हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो जैसे कि आप सबको पता है कि एसबीआई क्लर्क का प्री का एग्ज़ाम डेट आउट हो चुका है और इस बार बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भरा है। बहुत अप्रॉक्स 20 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है और बहुत सारे लोग बिगनर्स हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा है। उन्होंने सिर्फ फॉर्म फिल कर दिया, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो कहाँ से क्या कंप्लीट करें। तो आज मैं आप लोग को आरसी के बारे में कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ जो आपको बहुत हेल्प करेंगी, क्योंकि आरसी से अप्रॉक्स 10 क्वेश्चंस आते हैं प्री में और मेंस में भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। पर सबसे पहले तो अभी हमें प्री पे फोकस करना है, क्योंकि प्री सिर्फ एक क्वालिफाइंग पेपर होता है। आपको सिर्फ एक बार प्री निकालना है, फिर उसके बाद आप मेंस पे फोकस कर सकते हो। और उसके लिए आपके पास ये है कि आपके पेपर के बाद आप पूरा फोकस मेंस पे करना, लेकिन प्री आपको पहले निकालना पड़ेगा और आपको इतने नंबर सिक्योर करके आने पड़ेंगे कि आप श्योर हो जाओ कि हाँ वो तो मेरा निकल ही जाएगा प्री। तो मैं आरसी के बारे में आपको कुछ चीज़ें आज बताने वाली हूँ, क्योंकि लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि हम क्या करें, कहाँ से करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। 50 वीडियोस देख चुके हैं, हमें कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है। तो मैं आपको बताती हूँ। अब वो आरसी, वो पहले वाली आरसी वो नहीं देते हैं कि आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़ लो वहाँ से और यहाँ पे देखते जाओ कि अच्छा अच्छा हाँ ये क्वेश्चन पूछा था, ये मेरा आंसर है। नहीं, अब वो आरसी बहुत डीप में देते हैं और आपको, अगर आप पहले क्वेश्चंस करोगे तो आप, जब तक आप आरसी पढ़ोगे तो आप भूल जाओगे वो क्वेश्चन था क्या, क्योंकि क्वेश्चन भी बहुत सारे रहते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करना है। जो मेरी पहली चीज़ है कि डोंट रीड क्वेश्चंस फर्स्ट। आपको कभी भी क्वेश्चंस पहले नहीं पढ़ना है, पहले आप आरसी पढ़ो। क्योंकि अगर आप पहले क्वेश्चंस पढ़ोगे, एक तो 10 क्वेश्चन है, तुम 10 क्वेश्चन कैसे याद रखोगे? और फिर उसके बाद भी इतनी बड़ी आरसी है, कहाँ क्या ऐसे तुम पता है ऐसे में बस आप यहाँ से वहाँ कूदते रहोगे, आपका टाइम निकल जाएगा या आप गलत तुक्के मारने लगोगे। और सबसे ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो हमारी इंग्लिश में होती है। तो हमें ये नहीं करना है। हमें पहले क्वेश्चंस रीड नहीं करना है, हमें पहले आरसी पढ़नी है। सेकंड थिंग, फुल फोकस। पहले आप, जब भी आप आरसी पढ़ना चालू करो, आप अपना पूरा माइंड सब भूल जाओ कि आपका पहले क्या किया, आपने बाद में क्या किया। सिर्फ आपको सिर्फ उस जो भी वो पैरा लिखा है आपको उस पर फोकस करना है कि वो कहना क्या चाह रहा है, उसका मतलब क्या कहना चाह रहा है। आपको पूरा पहला अपना माइंड को वहाँ पे लेके आना है। तीसरी चीज़, एवरी लाइन इज़ इम्पॉर्टेंट। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमको ये रहता है जल्दी जल्दी पढ़ना है, जल्दी जल्दी पढ़ना है। तो हम क्या करते हैं कि हम एक लाइन पढ़ते हैं और जब तक हम दूसरी या तीसरी लाइन में जाते हैं, हम ऊपर क्या लिखा था वो भूल जाते हैं। तो क्या मतलब हुआ? हमें उस चीज़ को याद रखना है ना, तभी तो हम क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो हमको हर लाइन को अच्छे से पढ़ना है कि अच्छा वो कहना क्या चाह रहा है। उसको याद नहीं करना है, हमें उसे समझना है कि अच्छा वो ये कहना चाह रहा था। आप उसको याद मत करने बैठ जाना कि हाँ हमको याद करना है, लेकिन उसको समझो तो। कि अगर वो बोल रहा है कि माई डॉग नेम इज़ दिस, ही इज़ फ्रॉम दैट प्लेस, तो आप वो तो समझो कि हाँ उसका नाम ये कहना है। ये नहीं कि आपने 4 लाइन पढ़ ली कि माई डॉग नेम इज़ दिस, माई ही लिव्स फ्रॉम देयर, ही इज़ दैट। आप 5वीं लाइन तक आते आते आप यही भूल गए कि डॉग के बारे में बात हो रही थी। तो आपको हर लाइन, अगर ऐसा है कि आपको कोई लाइन समझ में नहीं आई है तो आप नेक्स्ट लाइन में मत जाओ, उस लाइन को 2 से 3 बार पढ़ लो। ठीक है, क्या है, कुछ सेकंड ज़्यादा लग जाएगा, बट हम एक्चुअली ना कुछ सेकंड्स बचाने के चक्कर में जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। फिर जब हम क्वेश्चंस में जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि अरे यार ये कहाँ था आरसी में, ये तो मैंने देखा ही नहीं। तो हम वापस से उस आरसी को फिर पढ़ते हैं। तो इस चक्कर में क्या होता है कि हम सेम आरसी को क्वेश्चन सॉल्व करने के चक्कर में 5 से 6 बार पढ़ लेते हैं और जो हमारा बहुत सारा टाइम खा लेता है। तो हमें ये गलती नहीं करनी है। हमें हर लाइन को समझ के ही आगे बढ़ना है। अगर कोई लाइन तुम्हें नहीं समझ में आ रही है, 3 बार 4 बार पढ़ लो उसको। एटलीस्ट तुम एक लाइन ही पढ़ोगे ना, पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद आता है रिटेंशन पावर।
वो ये वही चीज़ बोल रहा है कि आप कितना रिटेन कर पा रहे हो, कि आपने जो पैरा में पढ़ा, जो आपने समझा, तो वो तभी आएगा जब आप हर लाइन को समझ समझ के जाओगे। और रिटेंशन पावर आपकी कैसे बढ़ेगी, जब आप जो भी, जैसे आप मॉक में कर रहे हो, तो आप क्या करो कि हर मॉक में ऐसा ही करो। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, बट आप जब भी मॉक देने बैठोगे, जब भी, अब आप प्रॉमिस करो मुझसे कि जब भी आप आरसी दोगे, मतलब आरसी सॉल्व करोगे मॉक में, तो आप उसमें यही टेक्निक फ़ॉलो करोगे। आई प्रॉमिस यू, आप 1 से 2 बार ये टेक्निक फ़ॉलो करो। आप एक लाइन से दूसरी लाइन में जाने के पहले उस लाइन को रिटेन करो, अपने माइंड में बिठाओ कि वो कहना क्या चाह रही है, और तब दूसरी लाइन में जाओ। आप खुद देखोगे कि आप बोलोगे कि हाँ मैम, ये हमें बहुत हेल्प किया है मुझे पेपर में, और इवन मॉक में भी हेल्प करेगा आपको। तो आप ये करो, आप हर लाइन को समझ समझ के चलो। जब आप हर लाइन को समझ समझ के चलोगे ना, तो आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे आप बोलोगे हम, मुझे तो पैरा देखने में कभी वो नहीं, मतलब वापस मुझे पैरा देखना भी नहीं पड़ा, और मैंने आंसर मार्क कर दिया, क्योंकि मैंने इतने अच्छे से पैरा पढ़ लिया था पहले ही समझ समझ के। और इवन इफ़ अगर आपके पैराग्राफ में कुछ डाटा बेस क्वेश्चंस रहा, और आपको ऑब्वियसली डाटा नहीं याद रहेगा अगर बहुत ज़्यादा डाटा उसमें होगा कि ये कोई नंबर था, ये वैल्यू थी, इतना परसेंट इंक्रीज़ डिक्रीज़ कुछ भी, पर अगर आपने पैरा अच्छे से पढ़ा होगा ना, तो आपको थोड़ा आइडिया रहेगा कि हाँ ये नंबर यार तो मैंने यहाँ पे पढ़ा था, नंबर के बारे में यहाँ बात हो रही थी, परसेंट के बारे में यहाँ बात हो रही थी। तो वो कैसे आएगा, वो जब आप हर लाइन को अच्छे से पढ़ोगे, आपको आपका रिटेंशन पावर अच्छा होगा, वो तभी आएगा। नहीं तो जब भी आपके पास ऐसे डाटा वाले क्वेश्चंस आएंगे, तो आप क्या करोगे, आप फिर से वो पैराग्राफ पूरा पढ़ोगे, या हर पैराग्राफ में ढूंढोगे कि ये कहाँ पे था, ये कहाँ पे था, तो उससे आपका मेजॉरिटी ऑफ टाइम चला जाएगा। तो ये हमें नहीं करना है, हमें हर लाइन को रिमेम्बराइज करके समझ के उसको आगे पढ़ना है। ठीक है। और जो लास्ट स्टेप है वो है लीविंग क्वेश्चंस फॉर लास्ट। दैट मीन्स कि जैसे आपने, ठीक है, आपने अच्छे से आरसी पढ़ ली, ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चंस में आए, आपने एक क्वेश्चन किया, मान लो वो सिनोनिम एंटोनिम कुछ भी था, या कुछ भी, जो भी क्वेश्चंस था, तो आपने उस क्वेश्चन को पढ़ा, उसके नीचे जो भी आंसर थे आपने मार्क किए, आपने 1 किया 2 किया, या पहला ही मान लो क्वेश्चन आ गया जो आपको नहीं समझ में आ रहा, कि या फिर वो वाले क्वेश्चंस आ गए कि इनमें से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, आपने पढ़ा लेकिन आपको नहीं समझ में आया, तो वापस से पैराग्राफ को नहीं पढ़ने लग जाना तुरंत, कि आप वापस जाके पैरा पढ़ने लग गए फिर से, नहीं, ये नहीं करना है। आप उस क्वेश्चन को छोड़ो, आप आगे वाले क्वेश्चन में जाओ, देखो, क्योंकि अगर आपने पैरा अच्छे से पढ़ा है तो ठीक है, वो हो सकता है कि वो वाला क्वेश्चन कुछ आपको फंसाने के लिए होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो क्या है। आप जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस वो वाले होते हैं कि इनमें से कौन कौन से ट्रू हैं, कौन कौन से फॉल्स हैं, या किसी में कुछ थीम वाला, कुछ टाइटल वाला, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़े टफ होते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस बहुत ईजी होते हैं। तो आपको पैरा पढ़ने के बाद सबसे पहले आपको इजी क्वेश्चंस कर लेने हैं। कुछ फिलर वाला क्वेश्चन आ गया होगा पैरा से, कुछ एंटोनिम सिनोनिम आ गया होगा, कुछ सिंगल लाइनर क्वेश्चन होंगे, तो आपको वो कर लेना है। और उसके बाद आपको आना है जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बने थे उस पे। तो अगर जो क्वेश्चन आपको नहीं बने, आपको उनको मल्टीपल टाइम्स करना है, और उसके बाद आपको, तो जो क्वेश्चंस आपसे पहले नहीं बने थे अब आपको उन्हें अप्रोच करना है, तो आप उनको 2 से 3 बार पढ़ लो, कि क्या पता आपको समझ में आ जाए, आपको याद आ जाए कि अच्छा हाँ ये था। बट अगर आपको नहीं आ रहा है तो एक काम करो, आप एक बार वो पैरा फिर से पढ़, मतलब वो जो वो है, आपको लग रहा है यहाँ पे था, फिर आप उसको अच्छे से पढ़ो वापस से ध्यान से, और फिर उस क्वेश्चन को अप्रोच करो। और इससे क्या होगा कि आपको एक कॉन्फिडेंस भी हो जाएगा कि चलो मैंने इजी क्वेश्चंस कर लिए, मैंने मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस का जो नंबर है वो सिक्योर कर लिया है। फिर आपके पास, और अगर ऐसा हो गया फिर भी फंस रहे हो, तो मैं बोलूँगी उन्हें छोड़ो तब के लिए, और जो बाकी का पेपर है आपका, आप उसे अटेम्प्ट करो, और उसके बाद एट लास्ट जब आपके पास टाइम बचेगा ना, तो फिर उसमें आओ।
क्योंकि क्या होता है कि हम फिर उसी आरसी में फंसे रह जाते हैं और हमारा बाकी का पेपर बिगड़ जाता है। वैसे तो मैं पर्सनली आरसी लास्ट में अटेम्प्ट करती हूँ या सेकंड लास्ट में, अगर पैरा जंबल थोड़ा ऐसा है, मेसी सा है, टफ़ है, तो मैं आरसी सेकंड लास्ट अटेम्प्ट करती हूँ, फिर लास्ट में पैरा जंबल अटेम्प्ट करती हूँ। तो ये थे कुछ टिप्स एंड आई होप यू लाइक इट। और अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए तो डू कमेंट एंड टेल मी। थैंक यू। राधे राधे। बाय।